नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नारायणा एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, दिल से आत्मा से एक बार मन लगाकर पूरा सुने, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण सीरीज, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। ये व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। ये व्यापार जलमार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता था। जल मार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। याद रखिएगा, जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। साथियों, तो बंदरगाह किसे कहा जा सकता है कि व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। साथियों, ऐसे रखना, 13 तमिलनाडु, 13 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है 3। 200 छोटे बंदरगाहों में से सर्वाधिक 53 महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा। अब बंदरगाह के प्रकार, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह। तो प्राकृतिक बंदरगाह साथियों देख सकते हो, फोटो देख सकते हो इसमें प्राकृतिक बंदरगाह। तो पहले नंबर का जो होगा वो आपका प्राकृतिक बंदरगाह होगा। पहले नंबर का होगा प्राकृतिक बंदरगाह और दूसरे नंबर का आपका कौन सा, कृत्रिम बंदरगाह। साथियों, ये तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो साथियों, मैप दे रखा है और अगर मैप के हिसाब से पढ़ते हो, मैप को देखकर पढ़ते हो, तो आपको आराम से याद होगा। साथियों, 1 मिनट में आप समझोगे पूर्व तटीय राज्य और पश्चिम तटीय राज्य। तो साथियों, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नावा सेवा बंदरगाह है, ये आपके कौन से कहलाते हैं? इस साइड वाले पश्चिम तटीय बंदरगाह कहलाते हैं। साथियों, ये क्लियर है ना? कांडला, मुंबई, नावा सेवा, मारमोगा, न्यू मंगलोर, कोच्चि। अगर क्वेश्चन आ जाता है, ये आपकी पश्चिम तटीय बंदरगाह कहलाते हैं। जबकि मैप में दूसरे साइड आपका जो है कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, एन्नोर, चेन्नई, तूतीकोरन, ये सब बंदरगाह आपके पूर्व तटीय कहलाते हैं। साथियों, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि इनमें से कौन सा पूर्व तटीय बंदरगाह है, या इनमें से कौन सा पश्चिम तटीय बंदरगाह है, या इनमें से कौन सा पूर्व तटीय बंदरगाह नहीं है। तो हमें मैप के द्वारा याद होना चाहिए कि पश्चिम तट किसे कहते हैं और पूर्वी तट किसे कहते हैं। साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह में हम पहले पढ़ते हैं पश्चिम तटीय बंदरगाह। पश्चिम तट में पहला बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। साथियों, इंपॉर्टेंट है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। साथियों, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। साथियों, ये करंट से क्वेश्चन बन जाएगा, स्टार लगा लीजिए। कौन से बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो आपका क्वेश्चन आंसर आ जाता, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। नेक्स्ट, ये बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है था। स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। साथियों, नेक्स्ट, मुंबई बंदरगाह। तो मुंबई बंदरगाह भी पश्चिम बंदरगाह कहलाता है। साथियों, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहलाता है। साथियों, भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। स्टार लगा लीजिए। साथियों, इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत का प्रवेश द्वार किस बंदरगाह को कहा जाता है? तो मुंबई बंदरगाह। नावा सेवा बंदरगाह, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये कृत्रिम बंदरगाह कहलाता है। साथियों, नावा सेवा बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। साथियों, ये कृत्रिम बंदरगाह है। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। स्टार लगा लीजिए। साथियों, आपका क्वेश्चन आ जाता है, नावा सेवा बंदरगाह का नया नाम कौन सा हो चुका है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। साथियों, ये मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह को दबाव कम करने के लिए किया गया है। साथियों, नेक्स्ट, मार्मोगोवा बंदरगाह। तो साथियों, जाहिर हुआ मार्मोगोवा। तो मार्मोगोवा बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। साथियों, जुआरी नदी के मुहाने पर है मार्मोगोवा बंदरगाह। साथियों,
जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लोहेस का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है साथियों। तो मार्मोगोवा गोवा में, इसे याद रखना साथियों। न्यू मंगलोर बंदरगाह याद रखिएगा, न्यू मंगलोर बंदरगाह ये कर्नाटक राज्य में स्थित है साथियों। कोची बंदरगाह ये केरल राज्य में स्थित है साथियों। तो क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनता है साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, मार्मो गोवा बंदरगाह, मार्मो गोवा बंदरगाह। तो साथियों ये अभी अपन ने पढ़ लिया था, जो जुआरी नदी के मुहाने पर गोवा में है। ये न्यू मंगलोर बंदरगाह कर्नाटक राज्य में स्थित है, कोच्चि केरल में है। नेक्स्ट कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो साथियों ये आपके पूर्व तटीय बंदरगाह आ चुके हैं, ठीक। तो आपको मैप के द्वारा देखना है कि कोलकाता किस जगह पर है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी साथियों। आप मैप लेकर बैठना, या इसी में मैप पूरा आ रहा साथियों। जब हम मैप से समझते हैं तो वो दिमाग के अंदर जरूर बैठता है साथियों, क्योंकि वो ऑडियो और वीडियो चलता है। तो इस तरीके से कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है साथियों। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है साथियों। ये क्वेश्चन भी आ जाता है, कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली नदी के तट पर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन जाता है साथियों। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है साथियों। नेक्स्ट पारादीप बंदरगाह ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। झारखंड और उड़ीसा राज्य का लोहास की यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। तो पारादीप बंदरगाह साथियों कहाँ पर है आपका, तो पारादीप को लगा लीजिए आप, जो उड़ीसा में है साथियों। कई बार क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है ना। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है आपका, उड़ीसा में साथियों। कहते हैं वक्त का इंतजार कीजिए जनाब, इस बार हम नहीं, आप आएंगे हमसे मिलने। इस तरीके से आप लोग मेहनत करोगे कि लोग आपके पास यानी आपसे मिलने के लिए आएंगे, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। हमें तो दमदार तैयारी करना है साथियों, क्लियर है ना। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नेक्स्ट तमिलनाडु। तो साथियों याद रखिएगा, एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरन बंदरगाह और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो बात कर लेते हैं अपन एन्नोर बंदरगाह। कृत्रिम बंदरगाह है, ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है साथियों। चेन्नई बंदरगाह ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह, ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह के नाम से जाता है साथियों। और तूतीकोरिन बंदरगाह, इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं, ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है साथियों। ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है साथियों। कई बार क्वेश्चन बनता है आपका, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर है आपका, अंडमान निकोबार द्वीप है साथियों। हम कुछ क्वेश्चन सीरीज लगाते हैं, तो यहाँ आपका बंदरगाह जो सीरीज है एंड होती है। अब हम लगाते हैं क्वेश्चन आंसर। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है, तो साथियों 13 बंदरगाह। कितने हैं आपके, 13 निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, तो साथियों बताइएगा आप, ठीक है ना। डी एन्नोर लगा लीजिए स्टार, एन्नोर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है, तो साथियों बताइएगा आप कौन सा नहीं है, तो डी लगा लीजिए आप। क्लियर है ना आपका। तो इस तरीके से साथियों क्वेश्चन बनते हैं। भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, भारत का कृत्रिम बंदरगाह है, तो कौन सा साथियों होगा आपका, बताइएगा आप। तो मैं कमेंट्स के लिए आपसे ही पूछ रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, इसका भी कमेंट्स के द्वारा बताइएगा आप, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है साथियों, किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो हर क्वेश्चन का मैं आपको कमेंट्स का इंतजार करूंगा कि आप यानी आई होप यानी आपको समझ में आया होगा। सिर्फ मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं साथियों। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन से पतन का निर्माण किया गया, तो साथियों आप ही बताइएगा कमेंट्स के द्वारा। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था साथियों। तो साथियों ये क्वेश्चन थे। अब मैं इनके आंसर बता सकता था, पर मैं आपसे, अगर आपने पूरे दिल से पूरी आत्मा से इसको पढ़ा सुना है तो बिल्कुल यानी आपको याद होगा। तो कमेंट्स के द्वारा इनके आंसर बताइएगा साथियों। और मैं आपसे यही बोलूँगा साथियों, वो दौर आ चुका है, ठीक है ना, जिससे हमें क्या करना है, धुआंधार तरीके से, दमदार तरीके से यानी मेहनत करना। कहते हैं साथियों, जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। इसलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि भाई
कि हमें आने लगा है, हमें तो बस सीखना है। क्लियर है ना? तो बार बार मैं आप तो यही बोलता हूँ कि 500 2000 के नोटों से तो बस ज़रूरत पूरी होती है साथियों। मज़ा तो माँ से मांगे 1 रुपए के सिक्के में था, कई लोग ऐसे बोलते हैं। पर साथियों आपको पता होना चाहिए कि हमें इतना तो कमाना है जितना क्या है कि हमें अपने माता पिता का यानी सपना हम क्या कर सके, पूरा करते हैं। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।